जय श्री कृष्ण। गीता का 5वां अध्याय 31वां श्लोक, जहाँ भगवान अर्जुन से बता रहे हैं कि जो लोग मेरी इन शिक्षाओं का पालन अत्यंत श्रद्धापूर्वक तथा ईर्ष्या से मुक्त होकर के करते हैं, वे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यही बात भगवान अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि भाई हमको श्रद्धा के साथ, श्रद्धा किस पर? श्रद्धा परमात्मा पर, श्रद्धा गुरु के वचनों पर। गुरु के वचनों पर श्रद्धा का मतलब है कि जो गुरु ने कहा, यह बात भगवान भी कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञान। और जहाँ रामायण प्रारंभ होती है वहीं पर तुलसीदास जी ने एक बात कही, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम न बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमेश्वर। क्योंकि पहले हमारे अध्यात्म में माना जाता है, पहले परमात्मा को माना जाता है और उसके बाद जाना जाता है। जब तक हम मानेंगे नहीं तो फिर जानने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाएगी। हम ये पहले मानते हैं कि परमात्मा सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो हम कहेंगे भाई तुलसीदास जी ने कह दिया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर हमने देखा तो नहीं, ना हमने देखा ना तुलसीदास जी ने देखा। हम तो ये भी कहेंगे, लेकिन क्योंकि आज का बच्चा यही सवाल करता है, किसने देखा कि भगवान सब जगह है? लेकिन जब हम प्रक्रिया में जाएंगे, पहली बात है हमने माना, और मानने के बाद उस प्रक्रिया में जाएंगे। जब उस प्रक्रिया में जाएंगे तो हमें गुरु के वचनों पर, प्रभु के वचनों पर अगर विश्वास होगा तभी हम आगे चल पाएंगे। पहली बात कि विश्वास हो, दूसरी बात श्रद्धा हो। विश्वास कभी डोलता नहीं, श्रद्धा डोलती है। श्रद्धा कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, कभी श्रद्धा बहुत हो जाती है, कभी भाव बहुत होता है, कभी भाव बहुत कम होता है। जीवन में दुख आते हैं तो श्रद्धा कम होती है, जीवन में सुख आते हैं तो कभी श्रद्धा बढ़ जाती है, कभी श्रद्धा घट जाती है। श्रद्धा और विश्वास, ये दो ही हमारे पास में माध्यम हैं जिसके द्वारा हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो हमको बिना ईर्ष्या के और श्रद्धा के साथ इस तरफ चलना है। किसकी तरफ चलना है? परमात्मा की बताई हुई शिक्षाएं। और शिक्षा क्या है? भगवान स्वयं भी कहते हैं और ईशावास्य उपनिषद कहता है, ईशावास्य मिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। तो पहली बात, ईश्वर सब जगह है, सब जगह व्यापक है, सब जगह विराजमान है, सब जगह है। तो फिर हमें दिखेगा कैसे? तो भाई ईश्वर जो है वो हमारा प्राण स्वरूप है, हमारा नहीं, इस संसार का भी प्राण स्वरूप है। इस संसार को चलायमान रखने वाला सिर्फ ईश्वर ही है। ये बात हमको समझनी होगी। और यही अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, ये मे मत मिदम, ये जो मेरा मत है, नित्य मनोतिष्ठन्ति मानवा, कि मनुष्य को मेरा जो मत है, मेरी जो शिक्षाएं हैं, इनको श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए। और ईर्ष्या से मुक्त होकर के। अब यहाँ ईर्ष्या का क्या मतलब है? ईर्ष्या का मतलब है कि हम किसी दूसरे को देख करके यदि फंस जाएंगे तो फिर हम जीवन में आगे नहीं निकल पाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, कोई बच्चा हो, उसके 10 दोस्त होंगे, 10 तरह के जानने वाले होंगे, तो फिर वहाँ पर क्या होगा? उसको लगेगा कि ये तो जीवन में आगे निकल गए, मैं जीवन में पीछे रह गया, या मैं आगे निकल गया, वो पीछे रह गए। इसी से ईर्ष्या होती है, इसी से डाह होता है, इसी से कंपटीशन होता है। हमको ये समझना होगा कि मैं हूँ, मैं हूँ और मैं संपूर्ण हूँ। संपूर्ण से मतलब मेरे में परमात्मा संपूर्ण है। जैसा मेरा प्रारब्ध है वैसा मुझे जीवन में मिलेगा। उसके लिए मैं प्रयास तो करूँगा, लेकिन मेरा प्रारब्ध ही ये बात को डिसाइड करेगा। तो फिर जब हमें प्रारब्ध पर और अपने ईश्वर पर विश्वास होने लगेगा, फिर वो संतुष्टः सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय, फिर मनुष्य संतुष्ट हो जाएगा। जीवन में संतुष्टि आने लगेगी। जीवन में हमको लगेगा कि जो मुझे मिला है वो परमात्मा की दया से संपूर्ण है। उसके लिए मुझे कहीं किसी और से कुछ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं। और जब हम कंपेयर नहीं करेंगे तो फिर हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं आएगी। फिर ये मेरा ही प्रारब्ध है जो मुझे प्राप्त है, और जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो मुझे, अगर यही बात, यही मंत्र बन जाए हमारे जीवन का कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो ईश्वर ने मुझे दिया। अब हम अगर देखें, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे साथ वाले के पास दूसरी गाड़ी है, उसके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, मेरी गाड़ी थोड़ी ख़राब है, तो फिर भाई इतना समझिए कि ईश्वर ने आपको जो साधन दिया है, अपने जीवन को 10 साल पहले देखिए, 15 साल पहले देखिए, उस समय क्या साधन थे और आज क्या साधन है और आगे क्या होंगे। इस हिसाब से यदि हम संतुष्ट रहें, हम श्रद्धा रखें और परमात्मा पर विश्वास रखें, तभी हम परमात्मा की कही हुई बात को समझ पाएंगे। जय श्री कृष्ण।